बॉलीवुड के गर्भ में दफन अभिनेत्री विमी की रहस्यमय कहानी। कुछ तो समय के साथ दब गईं, लेकिन कुछ अब भी लोगों के दिलों में बसी हैं। ऐसी ही एक कहानी है अभिनेत्री विमी की, जिसका नाम सुनते ही 60 और 70 के दशक की वो खूबसूरत अभिनेत्री याद आती है। हमराज उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। इस फिल्म में फिल्माए गए गीत ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा, उनके चेहरे के भाव दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। लेकिन विमी की असली पहचान क्या थी? शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होते हुए भी वह एक नई नवेली लड़की की तरह बॉलीवुड में कदम रखी। उनके फैंस लंबे समय तक यही मानते रहे कि वह अविवाहित हैं। आइए उनके जीवन के पीछे की कहानी पर एक नजर डालते हैं। 1943 में एक साधारण पंजाबी सिख परिवार में जन्मी विमी बेहद खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थीं। उनके माता पिता टीचर थे। उनकी सुंदरता ने कई अमीर मर्दों को अपनी तरफ खींचा और इसी में से एक थे कोलकाता के अमीर मारवाड़ी घराने के शिव अग्रवाल। दोनों ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी की और कुछ सालों में उनके 2 बच्चे भी हुए, बेटा रजनीश और बेटी शोना। विमी और शिव कोलकाता की बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होते थे। ऐसी ही एक पार्टी में प्रसिद्ध संगीत निर्देशक रवि से उनकी मुलाकात हुई। रवि को याद आया कि उनके मित्र मशहूर फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। उन्होंने शिव और विमी को मुंबई आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुंबई पहुंचकर रवि ने दोनों की मुलाकात B.R. चोपड़ा से करवाई। चोपड़ा जी को विमी की रहस्यमय आंखें और पत्थरीला चेहरा तुरंत भा गया। उन्होंने बिना देर किए विमी को हमराज के लिए साइन कर लिया। ये 1900 प्रतिष्ठित फिल्म पत्रिकाओं में छपने लगी, जिसमें मायापुरी भी शामिल थी। विमी पर थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा पतंगा 1971। रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी। विमी का जीवन जितना शानदार था, उतना ही दुखद भी। एक समय पर चमक दमक की दुनिया में राज करने वाली यह अभिनेत्री धीरे धीरे अंधकार में खो गई। उनकी कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और दुखद कहानियों में से एक मानी जाती है। देखते ही देखते विमी की शोहरत उनके ससुराल वालों तक पहुंची और हंगामा मच गया। ससुराल वालों को बहू का टाइट, बोल्ड, बॉडी हगिंग कपड़े पहनकर नाचना गाना और सिनेमा के नायकों के साथ चिपक चिपक कर प्यार के दृश्य देना बिल्कुल गवारा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे बहू से सारे रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि शिव को फिल्मों में विमी के अभिनय करने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने पत्नी के करियर की नकेल अपने हाथों में ले रखी थी। उसकी दिन ब दिन बढ़ती दखलंदाजी के कारण निर्माता निर्देशक परेशान हो गए। B.R. चोपड़ा, जो अपनी फिल्मों में अक्सर नायिकाओं को बार बार लेते थे, उन्होंने भी विमी को दोबारा अपनी फिल्म में नहीं लिया। विमी की शुरुआती 4-5 फिल्में जैसे हमराज, आबरू, नानक नाम जहाज है, पतंगा 1971 और कहीं आर कहीं पार बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। लेकिन तब तक विमी के पास गाड़ी, बंगला, हीरे के गहने सब कुछ हो गया था। कहावत है कि अगर कमाते ना रहा जाए तो कुबेर का धन भी खत्म हो जाता है। विमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमराज के बाद वह अपने भावशून्य चेहरे के साथ किसी भी अन्य फिल्म में टिक नहीं सकी। उस वक्त तक साधना, बबीता, शर्मिला टैगोर, राखी, मुमताज ने बॉलीवुड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। विमी अपने अभिनय पर ध्यान देने के बजाय केवल अपने कपड़ों, मेकअप और बनने संवरने में लिप्त रहती थीं। धीरे धीरे उनका करियर ढलान पर फिसलने लगा। विलासिता के जीवन जीने की आदत होने से पैसे खत्म होने लगे और पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। झगड़े इतने बढ़ गए कि तलाक की नौबत आ गई। बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे और पति भी तलाक लेकर वापस कोलकाता चले गए। रह गईं विमी अकेली। अपने अकेलेपन से उबकर विमी शराब पीने लगी। जब स्त्री अकेली हो जाती है तो लूटने वाले गिद्धों से घिर जाती है। ऐसे ही समय में विमी की मुलाकात जॉली नाम के फिल्म निर्माता से हुई। दोस्ती प्यार में बदलते देर नहीं लगी। दोनों साथ रहने लगे, लेकिन जॉली को विमी से प्यार नहीं था। वह सिर्फ लूटने आया था। विमी का तन मन का शोषण करने आया था। धीरे धीरे विमी के सारे पैसे खत्म हो गए। विमी ने कोलकाता में विमी टेक्सटाइल नाम से कपड़ा व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रही और 30 की उम्र में ही वह दिवालिया हो गई।
अब विमी के पास ना कोई फिल्म थी, ना कोई काम। कभी कभार कोई फोटोशूट के पैसे मिल जाते। वह अपने नए रिश्ते के अंधेरे में डूब गईं और पाया कि उनका बेरहमी से शोषण हो रहा था। पैसे के लिए उन्हें देह व्यापार करने पर मजबूर किया जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार अब एक अंधेरी दुनिया में खोने लगी। शराब उनके लिए सांत्वना बन गई। जो स्टार कभी चांद की तरह सितारों के बीच नाचती थी, वह अब काली रात की छाया बनकर रह गई। वह चंद रुपयों के खातिर सस्ते बारों में पेश होती रहीं। उस मुश्किल घड़ी में उनके सारे दोस्त मृग तृष्णा की तरह गायब हो गए। कर्ज चुकाने के लिए बंगला, कार सब बिक गए। शराब की लत ने उन्हें जकड़ लिया था। पैसों की भारी किल्लत के कारण महंगी विदेशी शराब तो वे खरीद नहीं पाती थीं, इसलिए सस्ते गंदे झोपड़ों में बनने वाली देसी शराब पीने लगीं और धीरे धीरे लिवर सिरहोसिस की बीमारी ने उन्हें खोखला कर दिया। आखिरी सांस गूंज चैरिटी स्टेशन मुंबई में ली। उनके अंतिम समय में उनका हाथ पकड़े कोई नहीं था। न माता पिता, न भाई बहन, न पति, न बेटा, न बेटी, न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न सहेली, न कोई अपना, न कोई फैन। उनके शव को सम्मान देने वाला कोई इंसान नहीं था। बहुत इंतजार के बाद आखिर म्यूनिसिपैलिटी वालों ने विमी के शव को एक ठेले में लादकर श्मशान पहुंचाया। यह उस जीवन का अंतिम क्रूर अंत था जो इतने वादों के साथ शुरू हुआ था। विमी के जीवन की अर्श से फर्श तक की कहानी एक क्षणभंगुर धधकती लौ जैसी थी, जो बॉलीवुड की सबसे क्रूर छाया में लुप्त होने से पहले चमकी और बुझ गई। विमी की कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की अंधेरी गलियों से एक भयानक चेतावनी भरी कहानी है। ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि सबसे ऊंचा सितारा भी एक उल्का पिंड की तरह टूट कर गिर सकता है, और वह गिरना हृदय विदारक और पूरी तरह से अकेला होता है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि प्रसिद्धि का चक्र रेगिस्तानी हवा की तरह मनमौजी, क्रूर और अक्षम्य हो सकता है। 32 वर्ष की छोटी उम्र में विमी का असामयिक पतन आज भी एक मूक रहस्य बनकर बॉलीवुड के गर्भ में दफन है। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।